भगवान का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं। ओम श्री गण गणपते नमः। ओम श्री गण गणपते नमः। ओम श्री गण गणपते नमः। दोस्तों, कुछ दिनों से हम शादी के बारे में, जो घर है उसके बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं। अब शादी के बारे में मैंने आपसे बात की थी। शादी ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर एक पूरी की पूरी बुक लिखी जा सकती है। और 90% जो हमें क्वेश्चन आएंगे इन एस्ट्रोलॉजी, वो हमेशा शादी के साथ ही आएंगे। जो क्वेश्चन आएंगे वो अलग अलग रहेंगे, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, आज की डेट में जो युग चल रहा है, इस युग में बच्चे सभी पढ़े लिखे हैं, लड़कियां भी लड़के भी। तो एक क्वेश्चन आता है लव मैरिज का। लव मैरिज का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है लव मैरिज का। जितनी भी लड़कियां लड़के क्वेश्चन पूछने आते हैं, क्योंकि पढ़ जाते हैं, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई मास्टर डिग्री कर रहा है, यूनिवर्सिटीज में है, मेडिकल कॉलेजेस में है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में है, तो 4-4 5-5 6-6 साल इकट्ठे पढ़ते हैं। तो जब भी ये बच्चे फिर मैच्योर भी हो जाते हैं, और इनको एक एज ऐसी होती है कि इसमें अट्रैक्शन भी होती है। तो लव मैरिज का आज की डेट में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आता है। अब वो जो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि ये मैरिज, मेरी लव मैरिज हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, तो वो कैसे देखना है, ये हमेशा एक इम्पॉर्टेंट रहेगा जो है एस्ट्रोलॉजी में। वो कैसे देखना है, हमने कैसे बताना है कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। अब लव मैरिज ना होने की भी कुछ वजह होती है। एक वजह होती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब बच्चे अलग अलग निकल जाते हैं, नौकरियां करनी शुरू कर देते हैं, तो उनकी अट्रैक्शन या अटैचमेंट कहीं पे और हो जाती है। 5-4 साल इकट्ठे रहते हैं तो अट्रैक्शन होती है, जब अलग अलग हो जाते हैं तो फिर चेंज हो जाती है बात। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स नहीं मानते, पेरेंट्स की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, बिकॉज ऑफ कई बार इंटरकास्ट होती है, कई बार लड़की और लड़के की फैमिलीज की मिसमैच होती है। कई बार क्या होता है कि वो कास्ट का होता है, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, पेरेंट्स ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, लड़की के भी लड़के के। समटाइम्स क्या होता है कि लड़की जो है उसको बेटर चॉइस मिल जाती है, तो वो लड़के को अवॉइड करती है। और कई बार लड़के को बेटर चॉइस मिल जाती है तो वो अवॉइड करता है। या आपस में क्या होता है, टेलीफोन के ऊपर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो बाद में शादी नहीं। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो हमने एस्ट्रोलॉजिकली उसको कैसे देखा, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, हम सभी ने पढ़ा है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस जो होता है वो होता है यारी दोस्ती का, मित्रों का, दोस्तों का, थर्ड हाउस। और फिफ्थ हाउस हमने पढ़ा है लव अफेयर्स का। फिफ्थ हाउस से लव अफेयर्स देखते हैं। और सेवंथ हाउस शादी का। थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवंथ हाउस। और जो 11th हाउस है जो हमने अभी पढ़ना है, वो है लाभ स्थान। फायदा होगा, नहीं होगा। सो ये 4 घरों की इन्वॉल्वमेंट हम हमेशा देखते हैं कुंडली में। इसके बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि ये लव मैरिज होगी, ये लव मैरिज नहीं होगी, या लव मैरिज में ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगी पेरेंट्स की वजह से, लड़की की वजह से, लड़के की वजह से। देखिए, पुराने जमाने में भी ये चीजें होती थी। इसको हम गंधर्व विवाह के नाम से जानते हैं। किसी राजा को लड़की अच्छी लगी, पसंद आ गई अट्रैक्शन की वजह से, या लड़की को अच्छा लड़का लगा अट्रैक्शन की वजह से, तो लव मैरिज होगी। उसमें वो कास्ट, क्रीड, एजुकेशन कुछ भी नहीं देखा जाता, एज, इन चीजों को। जब लव मैरिज होती है उसमें कहीं पे भी मान्यता नहीं दी जाती है। उसमें सिर्फ एक ही होता है कि लड़की लड़के को पसंद करती है और लड़का लड़की को पसंद करता है। तो उसी के बेसिस के ऊपर ही एकदम ही इंस्टेंट अट्रैक्शन हुई। और कई बार पावर आदमी के पास है, लड़की वाले के घर उन्होंने मैसेज भेज देते थे कि हमें ये लड़की पसंद है, हमने शादी करनी है।
वो एक तरफा प्यार भी होता था। बाकी जैसे हमने ये पढ़ा है, महाभारत में भी पढ़ा है कि जो भीष्म पितामह के फादर थे शांतनु, उन्होंने सत्यवती के साथ जब लव मैरिज की है तो उसको गंधर्व विवाह बोलते हैं, लेकिन उसने पहले, उसके फादर ने ये उससे कमिटमेंट ली थी कि मेरी बेटी का जो लड़का होगा वही राज्य अधिकारी होगा। भीष्म पितामह जो हैं, वो भीष्म जो हैं वो राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। कई बार कंप्रोमाइज भी करना पड़ा लोगों को और उसका इन द लॉन्ग रन नुकसान भी। आज हम लव मैरिज, गंधर्व विवाह के बारे में बात करेंगे। कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं हॉरोस्कोप में, उसके बेसिस के ऊपर हम लव मैरिज को हाँ या ना करते हैं। उसमें देखिए, 7th हाउस इज द सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज। सबसे पहले सप्तम भाव तो देखना ही देखना है। इसके अलावा 5th हाउस इज द सिग्निफिकेटर ऑफ लव अफेयर्स। सो 7th हाउस एंड 5th हाउस। अब इन दोनों का कनेक्शन अगर होगा, अगर इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन होगा, मतलब 7th हाउस का लॉर्ड अगर पंचम भाव में बैठ गया, सप्तम शादी का, और सप्तम से जो 5th हाउस है वो 11th हाउस है, क्योंकि जब हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। कोई भी होरोस्कोप एक निकाल लेते हैं, उसमें हमने देखना है जैसे ये देखिए लेफ्ट में हमारे है बर्थ चार्ट, यहाँ पे लिखा है आज का है 12 मई 2021 का शाम 7:17। इसमें ये देखिए, ये 7 नंबर लगन की कुंडली है। असेंडेंट इज तुला लगन। तुला लगन की कुंडली में जो 7th हाउस है वहां पे 1 नंबर साइन है। 1 2 3 4 5 6 7। अभी तक हम 7 भावों के बारे में पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं। तो 7th हाउस में 1 नंबर साइन। अब जो 7th हाउस है वो शादी के लिए हम देखते हैं। और दूसरा, 7th हाउस से 11th हाउस, एक ये है 3rd हाउस। ये 5th हाउस जो है 7th से 11th है। यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो है 7th 11th हाउस। 11th हाउस होता है लाभ स्थान। 7 से 11th है 5th हाउस। सो 5th हाउस लॉर्ड 7th में बैठ जाए, जस्ट 7th हाउस लॉर्ड 5th में बैठ जाए, तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होता है, 7th लॉर्ड अगर 5th लॉर्ड के साथ हो। मान लो यहाँ पे 5वें घर का मालिक जो है, कोई भी प्लेनेट है, जैसे जब भी नंबर बदलेगा तो मालिक बदल जाएगा। 5वें घर का मालिक और 7वें घर का मालिक दोनों अगर इकट्ठे होकर बैठ जाएं, पंचम में बैठ जाएं, सप्तम में बैठ जाएं, नवम में बैठ जाएं, 11th में बैठ जाएं या 3rd में बैठ जाएं, तो वो क्या होगा, शादी जो है लव मैरिज होगी। सो 7th लॉर्ड अगर 5th लॉर्ड के साथ 3 में, 5 में, 7 में, 11 में, इवन 12 में बैठ जाए तो लव मैरिज है। सो फिर रिपीट करता हूं, 7th हाउस लॉर्ड एंड 5th हाउस लॉर्ड अगर दोनों इकट्ठे होके 7th लॉर्ड 3rd में 5th में बैठ जाए, या 5th लॉर्ड 7th में बैठ जाए, पहली बात ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। इसके अलावा 5th लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड इकट्ठे हों, कहां पे, तीसरे में, 5वें में, 7वें में। तीसरा यार दोस्तों का, 5वां लव अफेयर्स का, 7वां मैरिज का, 9वां भाग्यस्थान का, और 12वां घर भी बेडरूम का। इन घरों में अगर बैठ जाएंगे तो लव मैरिज के चांसेस रहेंगे। दूसरा, इफ 5th हाउस लॉर्ड हैज एनी कनेक्शन विद 7th हाउस और इट्स लॉर्ड, अकेला ये नहीं है, हाउस की बात नहीं करेंगे, लॉर्ड की भी बात करेंगे। मान लो 5th हाउस लॉर्ड एंड 7th हाउस लॉर्ड दोनों इकट्ठे होके एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाते हैं, जैसे देख लेते हैं एक दूसरे को, यहाँ इकट्ठे बैठ जाते हैं, तो फिर भी ये लव मैरिज होगी। इसके अलावा 5th हाउस लॉर्ड एंड 7th हाउस लॉर्ड अगर 11th हाउस में बैठ जाएंगे,
तो लव अफेयर्स विल मेटीरियलाइज। फिफ्थ लॉर्ड एंड सेवंथ लॉर्ड अगर 11th में, जैसा कि मैंने आपसे बात की अभी कि फिफ्थ हाउस होता है लव अफेयर्स का, सेवंथ हाउस होता है शादी का, अगर दोनों इकट्ठे होकर लाभ स्थान में बैठ जाएं तो शादी न्यूट्रलाइज हो जाएगी, लव मैरिज हो जाएगी। क्योंकि 11th हाउस जो है वो है लाभ स्थान, फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम्स एंड डिजायर्स। यहां कई बार क्या होता है, हम एक और कॉम्बिनेशन देखते हैं। हमने ये पढ़ा था 1 4 7 10 केंद्र स्थान है, 1 5 9 त्रिकोण भाव है। अगर आपस में पंचम भाव फिफ्थ हाउस लॉर्ड और सप्तम हाउस लॉर्ड आपस में एक 4 पोजीशन में बैठ जाएं, एक 7 पोजीशन में बैठ जाएं, एक 10 पोजीशन में बैठ जाए, मतलब आपस में केंद्र में, जब मान लो यहाँ पे केंद्र में या त्रिकोण में बैठ जाएं, एक 5 9 पोजीशन में बैठ जाएं या 1 4 7 10 पोजीशन में बैठ जाएं, तो फिर भी लव मैरिज हो जाती है। अब इसमें दो चीजें हैं, जुपिटर एंड सैटर्न का बहुत रोल रहता है, वो भी आगे जाके जानेंगे कैसे। एक और कॉम्बिनेशन है फिफ्थ हाउस लॉर्ड अगर 11वें घर में बैठ जाए, ये लव अफेयर्स का मालिक 11th हाउस में बैठ जाए, लाभ स्थान में बैठ जाए, और सेवंथ हाउस लॉर्ड, यहाँ पे सेवंथ हाउस का जो लॉर्ड है वो थर्ड में, फिफ्थ में या 12th में बैठ जाए, सेवंथ लॉर्ड इन थर्ड, फिफ्थ और 12th में बैठ जाए, तो फिर भी लव मैरिज। देखिए ये हमें लगता है कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, क्योंकि ये जब हम नोट करेंगे या धीरे धीरे इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगी। बेसिकली है क्या, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, 11th एंड 12th, ये घरों को देखना है जब भी हमने लव मैरिज को देखना है। अगर फिफ्थ लॉर्ड, पांचवें घर का मालिक, छठे में आ गया, फिफ्थ लॉर्ड मान लो यहाँ पे 11 नंबर साइन है, इसका मालिक शनि है, शनि अगर सिक्स में चला जाए, एट्थ में चला जाए या 12th में चला जाए तो लव मैरिज नहीं होती। पंचम भाव का मालिक केंद्र त्रिकोण में आ गया तो ठीक है, सप्तम भाव को देख गया, सप्तम भाव के साथ बैठ गया तो ठीक है, सप्तम हाउस के लॉर्ड को देख गया तो ठीक है, लेकिन अगर वही पंचम भाव का मालिक छठे में, आठवें में या 12वें में चला गया तो लव मैरिज नहीं होगी, लव मैरिज नहीं होगी। उसमें फिर देखिए हमने क्या करना है, अब मैंने जैसे बात किया स्टार्टिंग में, तीन चीजों की कॉम्बिनेशन होती है, लव मैरिज क्यों नहीं होगी, वजह क्या है। या तो लड़की भाग गई, लड़की ने खुद ही अपने रिलेशंस ब्रेक कर लिए, या लड़के ने कर लिए, तो यह पेरेंट्स की ऑब्स्ट्रक्शन आई, तो वो हम कहां से देखेंगे। अगर फिफ्थ हाउस लॉर्ड हैज एनी कनेक्शन विद सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड इन सिक्स में चला जाए, ये जैसे फिफ्थ हाउस लॉर्ड अगर सिक्स में चला जाए, या क्या है कि इसमें पार्टी विल फॉल आउट बिकॉज सिक्स इज द लॉस ऑफ सेवंथ हाउस, ये सेवंथ हाउस है, सेवंथ हाउस है शादी का। जैसा कि हमने पढ़ा कि पंचम भाव और सप्तम भाव एक दूसरे से थर्ड 11th पोजीशन पे है, थर्ड 11th में रहेंगे, थर्ड हाउस जो होता है वो लव अफेयर्स का और 11th हाउस होता है लाभ स्थान का। लेकिन सेवंथ लॉर्ड या सेवंथ हाउस से 12th में कौन चला गया, लव अफेयर का मालिक छठे घर में चला गया, और छठा घर जो है वो सेवंथ हाउस का 12th हाउस है, तो इसमें क्या होगा, द पार्टी विल फॉलो, लड़का जो है वो खुद ही अपने रिलेशंस ब्रेक कर देगा, लव मैरिज नहीं होगी। हमें अगर क्वेश्चन आता है तो अगर पांचवें घर का मालिक छठे घर में चला गया तो लड़का जो है वो लव मैरिज इसकी नहीं हो पाएगी, या लड़की है तो उसकी लव मैरिज नहीं हो पाएगी, जो भी आदमी आपको क्वेश्चन पूछने आ रहा है। लेकिन अगर पंचम भाव का मालिक अष्टम भाव के साथ कोई रिलेशन रखता है या 12वें घर के साथ कोई रिलेशन करता है, तो लॉस ऑफ लगन है, मान लो यहाँ पे ये लगन है, तो लगन का लॉस कौन है, 12th हाउस। हमने ये पढ़ा कि सेकंड हाउस इज ऑफ गेन या बैंक बैलेंस है, 12th इज
व्यय खर्चे का घर है। 12th हाउस जो है लॉस का भी खर्चा है। हमारे लॉस का कौन है? लगन से देखेंगे तो 6th हाउस का लॉस है। तो यहां से 7th हाउस का जो 6th हाउस है, 7th जो है वो स्पाउस का है। 7th हाउस से 1 2 3 4 5 6 ये लॉस हो गया स्पाउस का। सो 7th से 6 होगा तो 12th हाउस हो जाएगा। लगन से 6 होगा तो लॉस, दोनों तरफ लॉस का घर है। सो इस केस में नेटिव विल हिमसेल्फ फॉल आउट बिकॉज ऑफ द लॉस। अगर यहाँ पे होगा 5th लॉस इन 6 होगा तो स्पाउस भाग जाएगा, जो सामने वाली पार्टी है वो नहीं खड़ेगी होगी। और अगर यहाँ 7वें का मालिक 12वें में चला गया तो ये जो है नेटिव जिसने हमें हॉरोस्कोप दिखाना है वो भाग जाएगा। अब 5th हाउस लॉर्ड, 5वें घर का मालिक, 5th हाउस जो है 5th हाउस का लॉर्ड अगर अष्टम में चला जाए, 8th में चला जाए तो क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन बाय पेरेंट्स। मोटा मोटा समझिए, बंदा हमारे पास हॉरोस्कोप लेके आता है, अगर लगन का जो है 5th हाउस लॉर्ड अगर 12th में चला जाए तो नेटिव खुद ही मना कर देगा। अगर सप्तम जा अपना लगन से 5th का मालिक 6th में चला गया तो दूसरी पार्टी मना कर देगी, कोई स्पाउस का लॉस है ऑपोजिट पार्टी का। तीसरा, 5th लॉर्ड इन 8th चला जाए तो क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन बाई पेरेंट्स। ये पेरेंट्स हैं, 9th हाउस से फादर भी देखते हैं। और 4th हाउस लॉर्ड भी अष्टम में चला जाए तो इसको भी खराब माना जाता है। सो 5th हाउस लॉर्ड अगर अष्टम में होगा तो फिर भी शादी नहीं हो पाएगी बुजुर्गों की ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। ठीक है। सो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो हम शादी में देखते हैं। इसके अलावा दो चीजें और हैं होरोस्कोप में हम देखते हैं। शुक्र को, शुक्र इज लव अफेयर्स के लिए, लग्जरी के लिए, शुक्र इज सेक्स के लिए। शुक्र अगर मंगल के नक्षत्र में है, जैसे शुक्र, क्योंकि हर यहाँ पे जब हम देखेंगे ये चार्ट आते हैं जहां पे शुक्र अगर यहाँ पे मंगल के नक्षत्र में आएगा या मंगल शुक्र के नक्षत्र में आएगा तो उसमें भी आदमी के ज्यादा रोमांटिक होने के चांसेस रहते हैं। शादी होगी लव मैरिज के नहीं होगी वो अलग बात है, लेकिन मंगल शुक्र के नक्षत्र में हो और शुक्र मंगल के नक्षत्र में हो तो आदमी रोमांटिक जरूर होता है और उसकी कहीं ना कहीं अफेयर होने के भी चांसेस होते हैं। या मंगल शुक्र के घर में हो, मान लो शुक्र के कौन कौन से घर हैं, शुक्र की कौन कौन सी राशियां हैं? दूसरा दूसरा और सातवां। हाँ, 2nd हाउस एंड 7th हाउस, या 2 नंबर राशि और 7 नंबर राशि, ये शुक्र की राशियां हैं। अगर उसमें मंगल पड़ गया तो आदमी रोमांटिक होगा। उसी तरह मंगल के कौन कौन से घर हैं? 1 नंबर और 8 नंबर। पहला और ठीक 8 है, नंबर। मेष और 8, मेष और वृश्चिक, मेष और वृश्चिक मंगल की राशियां हैं। वहां पे शुक्र आ जाए तो मंगल के घर में शुक्र या शुक्र के घर में मंगल, पहला एक कॉम्बिनेशन। दूसरा, मंगल के नक्षत्र में शुक्र या शुक्र के नक्षत्र में मंगल, ये 2 कॉम्बिनेशन हो गए। इन चीजों को हमने देखना है। इसके अलावा 3 5 7 3 5 7 11 और 12 ये घर हम नॉर्मली देखते हैं। इसके बाद एक और चीज है, अब ये लव मैरिज विद द कंसेंट ऑफ पेरेंट्स हो पाएगी या लड़ाई झगड़े से होगी? ये भी एक आता है, क्योंकि कई बार होता है बच्चा कहता है मम्मी मेरे को ये लड़की पसंद है, या लड़की बोलती है पापा मेरे को ये लड़का पसंद है तो मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। तो वो इन्वॉल्वमेंट हो जाती है पेरेंट्स की। जो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसमें जुपिटर इन्वॉल्व हो जाता है। कई बार होता है लव अफेयर्स आदमी के जो है ना वो पब्लिकली दिखते नहीं है लोगों को, क्योंकि जुपिटर है पर्दा, पर्दा पर मतलब बुजुर्ग कहते हैं हमने लड़की अच्छी लगी हमने शादी कर ली, या लड़का अच्छा लगा शादी कर ली, वो डिस्क्लोज नहीं होने देते लोगों में। बच्चे अपने माँ बाप से बात करते हैं और वो उसकी शादी करवा देते हैं। अगर जुपिटर की इन्वॉल्वमेंट है, जुपिटर पंचम भाव को देख जाए, सप्तम भाव को देख जाए, तो उसमें मतलब नेटल चार्ट में देखना है, गोचर की मैं बात नहीं कर रहा। पंचम भाव में यहाँ पे इसको देख ले, जुपिटर कैसे देखेगा? या तो अपनी 5वीं दृष्टि से या 7वीं दृष्टि से या 9वीं दृष्टि से। उसी तरह किस घर को देखेगा? 5वीं दृष्टि से 5th हाउस को,
या 7th हाउस को या लगन को, तो उस केस में आदमी जो है वो उसके लव अफेयर्स होते जरूर हैं, लेकिन वो पकड़े नहीं जाते या उसके ऊपर पर्दा पड़ा रहता है। बुजुर्ग क्या करते हैं, बच्चा जैसा मर्जी हो, वो अपने बच्चों के ऊपर हमेशा वो क्या करेंगे, कवर दे देंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरी बात होती है समटाइम्स शनि अगर देख गया, शनि जो है वो शनि गंड नायक है। शनि आदमी को इंटेलिजेंट सियाना बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। शनि अगर देख गया तो फिर क्या करता है आदमी, डिस्पाइट ऑफ बीइंग रोमांटिक, वो लव अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, मतलब ओपनली पब्लिकली अनाउंस नहीं करता या इन्वॉल्व नहीं होता, सेट हो जाता है धीरे धीरे। शनि की इन्वॉल्वमेंट होगी तो आदमी लव मैरिज नहीं करेगा। अगर बृहस्पति की इन्वॉल्वमेंट होगी तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट के साथ वो लव अफेयर मिटलाइज हो जाएगा। और इसके अलावा देखिए, वो अरेंज्ड नहीं, लव मैरिज जो है वो सक्सेसफुल रहेगी या नहीं रहेगी वो सेकंड कंडीशन है। लेकिन ये फर्स्ट जो है, ये कॉम्बिनेशंस में हम देखते हैं कि जो लव मैरिज है वो उसके लिए हम आदमी को बोल सकते हैं। कोई अभी तक किसी को कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है या कोई ऐसा होरोस्कोप आप लोगों के पास है जिसमें लव मैरिज है, तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है तो छोटा है लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये बार बार आप लोगों को ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो फिफ्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ, एट्थ और ट्वेल्थ, सेवंथ लॉर्ड इन थर्ड, फिफ्थ, 11th और 12th, ये जो चीजें में मंगल शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र मंगल के नक्षत्र में, मंगल शुक्र की राशि में, शुक्र मंगल की राशि में, या मंगल शुक्र इकट्ठे, आस्पेक्टेड बाय जुपिटर और आस्पेक्टेड बाय सैटर्न। सो अलग अलग ये चीजें रहेंगी। अब हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे कि नो मैरिज। देखिए, कई बार डिलेड मैरिज के बारे में आज बात करते हैं। कोई अभी तक आप किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।